जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीब जो सुमरह सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पुं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अदारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा दावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी रामदेवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चो हाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सबके मालिक सर्वशक्तिमान
सर्व कष्ट हरण परमेश्वर कबीर जी के असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। अब ये जो सत्संग चल रहा है इसका एक उपलक्ष्य अलग से है। वैसे तो परमात्मा की महिमा कभी किसी दिनों में हम सुनाएं वो तो उत्तम सर्वश्रेष्ठ ही होती है, लेकिन ये जो समागम है इसका एक विशेष महत्व है। फाल्गुन की अमावस्या और 17 फरवरी 1988 को मुझ दास को मेरे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी ने नाम की भीख डाली थी, और वो दिन कभी भुलाया नहीं जा सकता जिसने हमारे कायाकल्प कर दी, जीवन पलट दिया, हमारे को एक अनमोल रत्न मिला। और उसी दिन से आप जिस दिन आपको उपदेश प्राप्त होता है परम संत से, वो आपका वास्तविक जन्म होता है। पहले मनुष्य जीवन अवश्य था, लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं थे। मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। जैसे जिस कुएं के अंदर जल ना हो और उसको कितना ही सुंदर उसका स्ट्रक्चर बना रखा हो, पक्का बना रखा हो, यदि उसमें जल नहीं है, जल है तो खारा है, तो वो नाम कुआ अवश्य है पर गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भक्ति करते ही नहीं, वो तो जल रहित कूप हैं। और जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, वो खारे जल को लिए हुए। तो परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। एक बार मानुष जीवन अपने हाथ से छूट गया, फिर यहाँ आप इसी रूप में नहीं आ सकते। जिस प्रकार तरवर से यानी वृक्ष से पत्ता टूट गिरने के उपरांत वहां पुनः स्थापित नहीं हो सकता। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवण हो कि न हो। सांस सुफल सोए जानियो, जो सुमरण में जाए, बाकी श्वास व्यर्थ गए, कर कर नाना उपाय। राम रटत कन्या बलि, साकेट भलो न पूत। जैसे छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोड़ी भलो,
चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। कबीर जीव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। राम रटत निर्धन भलो, चाहे टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमपिता परमात्मा ने आके स्वयं ही अपनी जानकारी आप ही बताई है। हम जिस लोक में रहते हैं ये ब्रह्म का लोक है, सरपुरुष का लोक है, इसके 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है। और इस अक्षेत्र में, इस काल के लोक में, इसके काल के जाल में, इसको काल भी कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं। तो हम यहाँ आकर फंस गए अपनी गलती से। हम परमात्मा को रिजेक्ट किया हमने, और इस काल भगवान को चुना। हृदय से इसको हम चाहने लगे सतलोक में, और जिस कारण से परमात्मा के दिल से हम उतर गए। और परमेश्वर ने फिर हमारी इच्छा से, हमारी प्रबल इच्छा थी इसके साथ आने की, तो यहाँ भेज दिया। और फिर हम यहाँ आकर के इसने इतने दुखी कर दिए। ये हमें जानबूझकर सताता है, परेशान करता है। इसलिए सताता है कि हम इसके संतान नहीं हैं। हम परम पिता परमेश्वर कबीर देव जी की संतान हैं, चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, आज गधा बना, चाहे कुत्ता, चाहे सूअर बना, चाहे किसी मजहब धर्म के अंदर रह रहा है, चाहे कोई रंक है या सेठ है, राजा है, ये सभी आत्माएं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देव हैं, अन्य जितने देव हैं, ये सभी परमात्मा कबीर जी की आत्मा हैं। और इसने वहां गलती करी थी काल भगवान ने, जो उस लोक में शोभा नहीं देती, जो वहां ऐसा करने वाले को निष्कासित कर दिया जाता है, जिस कारण से इसको वहां से निष्कासित किया। इसने अपनी गलती की सजा पाई और विरोध भगवान से शुरू कर दिया। ये आप जी को इसलिए सताता है कि जितने आप दुखी होगे उतना ही आपका पिता दुखी होगा। इसलिए आपका जीवन हराम कर रखा है। आपको पता ही नहीं था अभी तक हम ये कष्ट क्यों भोग रहे हैं। आप हमारे को ऐसे रोका हुआ है इस काल भगवान ने जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, प्रथम बार तो आपको ऐसा लगता है कि ये कोई कथा हुई, ये कोई कहानी हुई, हमने कभी सुना ही नहीं। भगवान बड़ा दयालु है, कैसी बढ़िया मौसम बनाया है, कैसे फल फ्रूट दिए हैं, कैसे बढ़िया कनक बाजरा ज्वार बनाई है, कितनी शीतल हवा चल रही है, दिन रात बनाए हैं, और बढ़िया दरिया बह रही है, शीतल जल इनके अंदर है। तो हम ये सोच लेते हैं कि बहुत परमात्मा हमारी बड़ी केयर टेक करता है, बड़ा देखभाल करता है, हमारे लिए कितनी व्यवस्था कर रखी है, तो बड़ा दयालु है ये भगवान। और जब हम किसी का बेटा मरता है, किसी की बेटी मरती है, पूरा का परिवार नाश हो जाता, अक्षेत्र का अक्षेत्र विनाश को प्राप्त हो जाता है किन्हीं भी कारणों से। फिर हमारी बुद्धि वहां जाती नहीं कि ये कहाँ गई उसकी दयालुता, क्योंकि हम जीव हैं और जीव की बुद्धि का सोच, जीव की बुद्धि की सोच जीव सतर की ही होती है। और यदि हम इतना विचार करते तो कोई ना कोई विकल्प खोजते, अवश्य कभी चर्चा करते कि ये क्या जीवन होया भाई,
कल तक ये व्यक्ति अपने बच्चों में कितना प्यार से रह रहा था, और जिस मकान को बनाने में इसने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, जो संपत्ति इसने संग्रहित करी, और वो सारी छोड़ कर चला गया। तो ये इससे आगे हम सोच नहीं सके थे, और ये मान लिया था ऐसे तो भाई होया करे, ये तो होता ही है। तो जब तक हमें कोई विकल्प नहीं है तो हमारी यही सोच रहेगी कि ऐसा तो होता ही है। अब इस ज्ञान से पता चलेगा कि ये गलत हो रहा है और हमारी गलती का परिणाम हमें भोगने को मिल रहा है। अब जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी के प्रश्न के उत्तर में ये कहा था कि धर्मदास, आप और ये सभी प्राणी इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हो। धर्मदास जी प्रश्न किया था धर्मदास जी ने कि देखो जी कितना अच्छा वातावरण है, कैसी सुविधाएं भगवान ने दे रखी है, और आप कहते हो कि ये निर्दयी भगवान है। तो परमात्मा ने कहा कि जब किसी का पुत्र मरता है, किसी की पुत्री मरती है, तब कहाँ जाती है इसकी दयालुता। तो परमेश्वर ने बताया कि धर्मदास, मान चाहे मत मान, मैं बताऊंगा तत्व ज्ञान। इसने आपको अपने स्वार्थवश पाल रखा है, उसके लिए इसने अपने 3 पुत्र छोड़ रखे हैं, यहाँ के प्रधान बना दिए। रजोगुण युक्त ब्रह्मा जी को बना दिया, तमोगुण युक्त सतोगुण युक्त विष्णु जी को, और तमोगुण युक्त शंकर जी को। और ये तीनों ही आपको आपकी उत्पत्ति का, आपकी यहाँ स्थिति यानी आरोग के रखने का और मारने के तीनों कारण हैं, यही कारण है। और इसका मूल निमित्त है इनका पिता, उसको शराब लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का, और जिसके लिए इसने अपने 3 पुत्र तुम्हारे रखवाले छोड़ रखे, जैसे कसाई बकरे पालता है। तो परमात्मा ने बताया कि जैसे कसाई बकरे पालता है, ऐसे आप जी को इसने रोक रखा है। अब वो बकरे तो अमुक बकरे होते हैं बेचारे, ना जुबान उनका, और उनके लिए कसाई क्या करता है कि विशेष स्थान बनाता है, उसके ऊपर एक झोपड़ा डालता है, शेड डालता है, गर्मी और सर्दी ओलों से बचाने के लिए। उसका एक लंबा चौड़ा चरागाह भी रखता है, उसी में एक छोटा सा तालाब भी बना देता है, और यदा कदा जाकर के वो उन बकरों के ऊपर हाथ फेरता है, और वो बकरे उसको प्यार करते, एक नेक व्यक्ति मान के कि देखो हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है, हमारी कितनी संभाल रखता है। और जिसमें उसको आवश्यकता पड़ती है 10 बकरों की, 5 बकरों की, इससे अधिक बकरों की या बकरियों की, तो उस समय वो नहीं देखता किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी मरेगी। उसने तो छांट लेने हैं मोटे मोटे, जिनमें अच्छा मांस हो, और निकाल ले जाते हैं। उस समय बकरों को भी आभास हो जाता है कि इनकी खैर नहीं है, और वो भागते हैं इधर उधर, एक दूसरे में दौड़ते हैं और मिमाते हैं, चिल्लाते हैं। कुछ देर के बाद वह जीव बुद्धि सेट हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं कि आप जी को इस काल भगवान ने ऐसे रोक रखा है, तेरी समझ में आओ चाहे मत आओ, ये फाइनल समझ लेना। अपने आत्माओं, आज तक हमारे को ये ज्ञान सुनने को मिला ही नहीं था, और प्रथम बार सुनते हैं तो ये बुद्धि काम कति करना बंद कर जाती है कि यह कैसे हुई भाई, ये कैसे होगा। पता नहीं कितने ऑब्जेक्शन और कितनी शंकाएं आपके अंदर
अंकुर कर लेती है। ना जाने कितनी शंकाएं अंकुरित हो जाती हैं, लेकिन ये ज्ञान ऐसा है, शंकाओं का कति मूल से नाश कर देगा यदि विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ सुनते रहे तो। जब धर्मदास जी को परमात्मा ने बहुत सा ज्ञान समझाया, लेकिन हमारा पुराना रंग इतना गहरा हो जाता है कि फिर भी रह रह कर प्रश्न उठते ही रहते हैं। धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि परमात्मा के हे महात्मा जी, जिंदा जी, आप कहते हो कि श्री राम और श्री कृष्ण जी के अंदर ये कोई भगवान नहीं है, इनमें कोई शक्ति नहीं है, ये कोई लाभ नहीं दे सकते। हमने सुना है कि एक बार राजा मोरध्वज के घर पर श्री कृष्ण और अर्जुन गए थे और राजा मोरध्वज अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज्य अभिषेक करने जा रहा था, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने वाला था। उसके उपलक्ष्य में उसने एक उत्सव मना रखा था। तो श्री अर्जुन और श्री कृष्ण जी साधु वेश बना कर गए थे और एक माया वही सिंह बना लिया, शेर बना लिया और राजा मोरध्वज से कहा, क्योंकि उस समय जितने भी राजा होते थे धार्मिक बहुत होते थे और संतों का विशेष आदर करते थे, संतों की एक एक बात पर वो पूरा विश्वास किया करते थे। तो उन्होंने मोरध्वज राजा को श्री कृष्ण जी ने साधु वेश में कहा था कि हमारा शेर पहले आहार करेगा, उसके बाद हम भोजन करेंगे। तो मोरध्वज राजा ने कहा था कि जैसे आपकी इच्छा होगी भगवान, पहले आपके सिंह को ही भोजन कराएंगे। फिर साधु वेश में श्री कृष्ण जी ने कहा था कि सुन ले राजन, ये किसी पशु का मांस नहीं खाता, ये मनुष्य का मांस खाता है। अब राजा ने कहा कि जो आपकी आज्ञा वही होगी, मनुष्य का ही लाऊंगा। फिर कहा कि किसी पल्लेदार को मत पकड़ लाना, ये आपके घर के सदस्य का मांस खाएगा। तो मोरध्वज राजा ने कहा कि जो आपका हुक्म वही होगा और साथ में ये भी कह दिया था कि आज जो मेरे शेर का आहार बनेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अपनात्माओं, विवेक देखो, अब राजा को लगन लगी कि मेरा नंबर आवे आज, ये शरीर तो असंख्य खत्म हो लिए हमारे, और ऐसा गोल्डन चांस, ऐसा स्वर्ण अवसर कि स्वर्ग सीधा मिलने जा रहा है। तो उसने कहा कि तीनों इकट्ठे हो गए, तीन प्राणी थे घर पे, एक ताम्रध्वज उनका पुत्र और मोरध्वज की पत्नी। अब तीनों ने मिलकर सलाह बनाई। राजा ने कहा कि मेरा नंबर आने दो, बेटा राज करेगा, आप अपने पुत्र के साथ रहना, मैं शेर का आहार बनूंगा। अब देखो पुण्यात्माओं, रानी ने सोचा कि राजा ले गया नंबर, ऐसा मौका कब मिला हमारे को। तो वो कहने लगी, जी देखो मैं हूँ पतिव्रता नारी, और पतिव्रता का पति पहले मर जाए तो उसका जीवना दुर्भर होता है, तो ऐसा मैं नहीं चाहती, मेरा नंबर आना चाहिए। और आप पुत्र भी बालक है, ये राज करेगा, आप इसको गाइडलाइन करना और अपना ये राज्य करना, मेरा नंबर आने दो। अब ताम्रध्वज ने सोची, बच्चे ने,
कि भाई आज तो मौका मेरा ही लग गया, मेरा नंबर आना चाहिए आज शेर के आहार बनने का, ताकि स्वर्ग चले। स्वर्ग की इतनी महिमा सुन रखी थी। स्वर्ग प्राप्ति के लिए ऋषियों ने हजारों वर्ष साधनाएं की थी, और एक आज सहज में मिलन लग रहा है, जो शरीर तक छूटना है एक दिन, ये किसी का रहा ना रहे। तो उस लड़के ने क्या स्कीम बनाई कि देखो, आज तक तो माता पिता ने मुझे पाला ही पाला है, आपका मेरे ऊपर कितना ऋण है, और आज आप मर गए कोई सा, तो मैं तो ऋण मुक्त कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं शेर का आहार बनूंगा और आप अपना संभालो राज्य। अब सामने वो साधु रूप में बैठे श्री कृष्ण जी। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई तुम कोई बात करोगे या वैसे ऐसे ही अपने समय व्यर्थ कर रहे हो, मैं करता हूं फैसला तुम्हारा। तो उन्होंने कहा हाँ जी आप ही कह दो, हमसे निर्णय नहीं हो रहा। कहा कि आप अपने पुत्र को आहार कराओ, और इसको तुम दोनों ही काटोगे आरे के द्वारा, दोनों, जैसे लकड़ी काटने का आरा होता है, इसके सिर से काटने लगना और बीचों बीच काट दो। उसी समय तैयार हो गए आदेश संत का। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि महिमा की जय संत की, तन मन धन सब दे, शर मांग टाड़ा नहीं, मोर धवज लख ले। दोनों मात पति पत्नी आरा लेकर खड़े हो गए, और फिर कहा था संत ने, संत वेश में श्री कृष्ण जी ने, यदि इस सारे प्रोसीजर के दौरान तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे तो मेरा शेर भोजन नहीं खाएगा, निर्मोही का आहार करेगा। पक्का दिल कर लिया तीनों के तीनों ने, और लड़के को काटने लग गए। इसी दौरान कहा कि इसका लेफ्ट पोर्शन, बायां अंग किसी काम नहीं है, केवल दाएं को, राइट साइड वाले को खाएगा। अब लड़के की आंखों में आंसू आ गए और सिर कट लिया आधा। इसका मतलब 10 मिनट में लड़का मृत्यु को प्राप्त होना ही होना था। तो उसकी आंखों में आंसू देखकर वो संत उठकर चल पड़े और कहा कि भाई तुम तो कमजोर दिल के आदमी हो, तुम तो परेशान होकर के आहार करा रहे हो, तुम्हारी सच्चे हृदय की यह भेंट नहीं है, हमें स्वीकार्य नहीं, हम चले। और जो ही वो उठकर चले तो लड़के ने कहा कि महाराज मेरी बात सुनो, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी जान जा रही है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं इतना नालायक और नीच व्यक्ति हूं कि आपका मेरा शरीर आधा काम आया, आपने लेफ्ट पोर्शन रिजेक्ट जो कर दिया, उसमें कोई दोष होगा मुझे नीच में परमात्मा, मैं न्यो रोऊं सू कि आपका सारा भी काम ना आया। इतना कहकर बालक मर गया। दोनों राजा मोरध्वज और उसकी पत्नी चरणों में गिर गए, कहने लगे भगवान वो तो बालक था, उसका नर्म हृदय था, रो पड़ा, आप हम में से किसी को भी काट लो, हम नहीं रोएंगे। इस बात पर प्रसन्न हुए और वापस आ गए और वो आरा निकाल के जीवित कर दिया ताम्रध्वज को और कहा भाई मैं तो परीक्षा लूँ था और मोरध्वज तू खरा उतरा भाई, अब मांग ले क्या मांगना चाहता है, तुझे राज दे दूंगा, तुझे स्वर्ग में वास दे दूंगा। तो पुण्यात्मा बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे मांगना चाहिए। तो मोरध्वज राजा ने कहा कि हे संत जी, मुझे राजपाट और स्वर्ग की आवश्यकता नहीं, मुझे भक्ति दान दे दो और भक्तों संतों का मैं सत्कार करूं और मुझे केवल भक्ति दान दे दो। तो उसने कहा कि तू मांग ले, तुझे ऊपर का बहुत कुछ स्थान में दे सकता हूं। कि नहीं, मुझे मोक्ष, मुझे तो भक्ति दान दो। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं
धर्मदास जी ने यह कथा सुनाई। परमात्मा ने कहा, बेटा, लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान। जिन गुरुओं ने तुम्हें यह कथा सुनाई है उनको इतना ही ज्ञान था। अब देखो, इसके साथ साथ आपने ये भी कथा सुनी होगी, धर्मदास जी को कह रहे भगवान कि एक समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। पांडव, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु वो प्रथम बार युद्ध के अंदर मारा गया। इकलौता पुत्र पांचों पांडवों के बीच में, उनका कुल नाश हो रहा था और कोई संतान नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण वही था, अर्जुन वही था, पांचों पांडव रोए थे, द्रौपदी टक्कर मारे थी और सुभद्रा टक्कर मारे थी, क्योंकि अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र था, श्री कृष्ण का सगा भांजा था। और श्री कृष्ण उसको क्यों नहीं जीवित कर सका भाई? जब कहाँ गए तेरे भगवान की समर्थता। अब हमारे पास ज्ञान तो था नहीं, हमने तो दो कथा सुन रखी थी, उसने सिर पर ठाए फिरे थे। तब धर्मदास जी ने कहा कि आप ही बताओ भगवान, हमारी बुद्धि तो इतनी ही थी और वो मैंने आपको बताई थी। तब परमात्मा ने बताया कि भाई देखो, जब तक जीव के सांस है, इसने जाकर कटवाया खुद और जीवित कर दिया, तो इतनी इनमें पावर है। गोरखनाथ जी ने एक बार, गोरखनाथ जी के गुरुजी थे मत्स्येंद्रनाथ, और वो किस सिंगल द्वीप के राजा की मृत्यु के बाद उसके शरीर में प्रवेश कर गया और उसमें उस शरीर जीवित उठा और उस रानी के साथ उसने वहाँ रहा, विलास करने लग गया। कुछ दिनों के बाद उसकी आव भाव देखकर पता चला कि ये आदमी तो राजा तो है नहीं। तो रानी को शंका होगी, उसने एक नौकर चाहिए था राजा रूप में। उसने क्या किया, ऋषियों ने बताया, उसके ब्राह्मणों ने, कि कोई सिद्ध पुरुष इसके अंदर प्रवेश कर चुका है, राजा की आत्मा जा चुकी है और इसने अपना शरीर कहीं रखा होगा और ये कभी भी छोड़कर जा सकता है, इनमें इतनी शक्ति होती है। तो उस रानी ने क्या किया कि सब नौकरों को आदेश दे दिया कि आसपास की गुफाओं में देखो कोई शरीर पड़ा, उसने फूंक दो। वो शरीर मिल गया, उसको फूंक दिया और वहीं वो हार्ड पड़े रह गए। गोरखनाथ जी को पता चला, किसी ने कह दिया, व्यंग कस दिया कि ऐसा तू सिद्ध है, तो अपने गुरु ने छुटा लिया। तो वहाँ कोई वेश बदल कर ये गोरखनाथ गया और राजा को उस शरीर में समझाया कि गुरुजी ये काम हमारा नहीं है जो आप कर रहे हो, अरे यहाँ से चालन की तैयारी करो, बात बिगड़ेगी सारी। तो कहा कि मैं चलूँ कैसे, वो शरीर नष्ट कर दिया मेरा। गोरखनाथ जी के पास भी इतनी शक्ति थी कि उसने वो हार्ड इकट्ठे किए, वो फूल बोलते हो तुम, अस्थि मत्स्येंद्रनाथ की, और अपनी शक्ति से उसको जीवित कर दिया, शरीर बना दिया और उसको उसमें प्रवेश कर दिया। तो ये इन केवल इतने मात्र से भगवान की कैटेगरी में जीव नहीं आ जाता। मुर्दे कहाँ जीवावता, तू भी मुर्दों माही। एक दिन गोरखनाथ से कहा था कि तू भी मरेगा। परमात्मा ने आके गोरखनाथ सिद्धि में बोलिया और टूने टामण हांडे फूलिया और जंतर मंत्र जोग निभाई और काल चक्र जमजोरा खाई। गोरखनाथ में सभी का गुरुआ। परमात्मा ने कहा था कि मैं जगत गुरु हूँ और सबका गुरु हूँ। तो गोरखनाथ जी ने कहा था कि तुम्हारा वचन मोए लाग गए कड़ुआ, कि आप जो बोल रहे हो ये मुझे जचता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप सबके गुरु हो। परमात्मा ने कहा था कड़वा लगे सो मीठा होई और हमरे बात पति जैसोई। तो गोरखनाथ जी को परमात्मा ने ये ज्ञान दिया था और परमात्मा ने उनको नाम भी दिया था, जिस कारण से उस गोरखनाथ में कुछ सिद्धियां आ गई थी और इसी कारण से वो सिद्ध और प्रसिद्ध हो गया।
लेकिन ना मोक्ष श्री कृष्ण जी का और न मोक्ष गोरखनाथ जी का, जब तक सार नाम नहीं मिलेगा परम संत से। तो इस प्रकार परमात्मा ने समझाया कि जैसे मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को श्री कृष्ण जी ने आप पर कटवाया था, उसकी आयु शेष थी और अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसके प्रारब्ध में इतना ही समय था निर्धारित। तो श्री कृष्ण जी आयु नहीं बढ़ा सकते। और कबीर परमात्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी आयु भी एक्सटेंड कर सकते हैं, आपकी आयु भी वृद्धि कर सकते हैं, जब सच्चे दिल तो भक्ति करोगे। तो धर्मदास जी एकदम स्तब्ध हो गया। तब पुण्यात्मा इवदास आपको सुनाएगा कि जैसे ऐसे प्रश्न उत्तर आपके सभी के मन में एक बार अवश्य उठेंगे और इनका हल भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा। धर्मदास जी ने सुनाया था कि भगवान श्री राम ने समुद्र पर पुल बना दिया और श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो परमात्मा ने इस विषय में उनका शंका निवारण इस प्रकार किया था। समुद्र पाट लंका गयो, वो सीता को भरता रे, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करता रे। यदि आप श्री रामचंद्र जी को एक समुद्र के ऊपर पुल बनाने मात्र से भगवान की संज्ञा में ले बैठे हो, भगवान की उपमा दे रहे हो, तो आपने ये भी सुना होगा कि अगस्त ऋषि ने इन सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था। तो इनमें भगवान कौन सा होया? रामचंद्र तो एक लोटा पानी नहीं पी सके था समुद्र का, और पुल बना लिया, कहते इस तो भगवान सिद्ध हो गया। ये पुल भी किसने बनवाया था? धर्मदास को फिर सुनाया परमात्मा ने सारी कथा। ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जी। फिर क्या बताते हैं कि गोवर्धन कृष्ण ने धार्यो और द्रोणागिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठाया, इनमें कौन भगवंत। आपकी पुरानी कथाओं में आप बताते हो कि श्री कहते शेष नाग सारी सब ब्रह्मांडों ने सिर पर रखे बैठा है, और इस पृथ्वी तो इस ब्रह्मांडों में एक छोटा सा अंश है, और गोवर्धन पर्वत तो उससे भी बहुत छोटा रहा, पृथ्वी से भी अंश है इसका। तुमको श्री कृष्ण ने एक पाठ उठा दिया, इसमें भगवान सिद्ध हो गया, और शेष नाग सारी सृष्टि ने ठहरा, हनुमान जी द्रोणागिरी उठा लाए थे। तो ये कोई भगवान की कैटेगरी के, इसी से भगवान के लक्षण सिद्ध नहीं होते कि ये भगवान है। फिर क्या कहते हैं कि काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम में, चिन्नो रे नर प्राणिया ये, गरुड़ बड़ो के राम। कि जैसे आपकी कथा में आता है, रामायण में आप सुनते और सुनाते हो, परमात्मा बता रहे थे कि एक समय लंका में युद्ध हो रहा था और सारी सेना इंक्लूडिंग श्री राम और लक्ष्मण सारे के सारे नाग फांस में आ गए। इतने सर्प बन गए, सिद्धि से एक बाण छोड़ दिया नाग फांस, और इतने सर्प पैदा हो गए कि सब ने सब सैनिकों को जो लड़ने को तैयार हो रहे थे ऐसे लपेटे ला लिए चारों तरफ, हाथ नो बांध दिए, जैसे ईख बांध के खड़ा कर दिया करें, पूड़ी बांध दिया करें ईख की, ऐसे। सारे के सारे पूरी सेना और राम और लक्ष्मण भी। और फिर किसने उनका बंधन काटा? गरुड़ जी आए पक्षी, और उन्होंने सारे नाग काटे मारे। तब वो आपके राम स्वतंत्र हुए
तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि काटे बंधन विपत में और कठिन कियो संग्राम और चिन्ह और नर प्राणियां, ये गरुड़ बड़ा कराम है। अब शक्तिशाली कौन सा है तुम्हारी हिम्मत है? तो पुण्यात्माओं ये तत्व ज्ञान है, इससे कति नखार हो जाएगा हु इज गॉड। अब जैसे आपको बहुत बार सुनाते हैं कि कमाल नाम का एक परमात्मा ने एक बालक जीवित किया था और उसमें इतना अभिमान हो गया था, सेवा करता था परमेश्वर कबीर जी की, तो उसमें ये अभिमान हो गया था कि मेरे जैसा सेवक परमात्मा का कोई होगा ही नहीं। और यही भ्रम हुआ था अर्जुन में। अर्जुन ने एक दिन बातों में श्री कृष्ण जी से कह दिया था कि जी मेरे जैसा आपका सेवक नहीं होगा। तब इसी का भ्रम तोड़ने के लिए श्री कृष्ण जी मोरध्वज राजा के घर गए थे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अर्जुन देख ले भाई, सेवक तेरे से अच्छे हैं या छोटे हैं। ये कान पकड़ लिए थे अर्जुन ने कि यूँ काम तो मेरे पर भी ना हो भगवान, मैं तो तेरे साथ रहूँ सो जो मोरध्वज ने कर दिया। तो बेटा एक से एक बहुत से श्रद्धालु हैं, लेकिन इतना अभिमान करना अच्छी बात नहीं। यही भ्रम हो गया था इसमें कमाल में। कई बार कह देता था कि गुरुदेव, क्योंकि और भगत भी कह देते हैं बड़ा सेवादार है, फिर उसकी काख फूल जाती है। कहा वही तो परमात्मा से एक दिन उसने भी कई बार बोल दिया था जी कहीं जाना होता तो परमात्मा कहा करते कि कमाल चलेगा कहाँ जी, और मेरे बिना सेवा आपकी कौन करेगा। तो मालूम था परमात्मा को कि इस नालायक का अभिमान हो गया। अब इसको दिखाता हूँ सेवक किसे कहते हैं। कहता है मेरे जैसा सेवक नहीं आपका। अब परमात्मा ने कहा कि भाई मेरे साथ चलोगे। एक तो शेख वो बाजीद जी थे, बाजीद जी मुसलमान धर्म के बाजीद जी एक संत हुए हैं। पहले वो राजा थे और वो पिछली पुण्यात्मा ही भगवान के लिए तड़पती रहती है, क्योंकि वो सीधे स्वर्ग आदि से आते हैं। उनके शेष पुण्य बचे होते फिर राजा बन जाते हैं। तो उस सुख के सामने यहाँ राजपाट का सुख कुछ नहीं होता। एक दिन चलते चलते उनके काफिले, राजस्थान की बात है मरुस्थल की, एक काफिला जा रहा था राजा का बाजीद का, और ऊंट मर गया। ऊंट मर गया, वो ऐसी घाटी से गुजर रहे थे कि उस ऊंट के मर जाने से काफिला बंद हो गया। और राजा का काफिला बगैर राजा की आज्ञा से बंद हो जाए तो उसको सहन नहीं होता। उसने कारण जानना चाहा और किसने ये काफिला रोका, उसको बुलाओ, उसको सजा देता हूँ। तब उनको बताया गया कि ऐसे एक ऊंट मर गया जी, और रास्ता ब्लॉक हो गया, जाम लग गया, वो हटाना पड़ेगा, कुछ समय लगेगा। कहने लगा मुझे दिखाओ कैसे मर गया, मेरी आज्ञा बिना ऊंट कैसे मर गया। अब इतना ज्ञान हुआ है, अभिमान इतना हो जाता राजा में। अब उसने देखा ऊंट के कान भी ओके, आंख भी नो की नो, हाथ पैर सारे ठीक, सारा शरीर ओके है। उसने कहा कि मरा कहाँ से है। तो उनके साथ कुछ विद्वान व्यक्ति भी होते हैं, धार्मिक व्यक्ति। उन्होंने बताया राजन इसका संस्कार था पूरा हुआ, वो जीव इसके अंदर था, वो चला गया। कि ऐसे अचानक चला गया खां जी। तो फिर उसके मन में आया कि क्या मैं भी मर जाऊंगा। अग जी सभी मरेंगे, सब ने जाना है। बोला वापस चलो, युग के फिर इसका समाधान क्या है। तो कुछ धार्मिक व्यक्ति थे, इसका समाधान भक्ति करने से होता है। घर त्याग कर और जंगल में जा बैठा, वहां परमात्मा मिले। परमेश्वर ने कहा कि भक्त ऐसे भी ना मिला भगवान, चाहे कितना बैठ ले, जब तक सच्ची भक्ति नहीं करेगा। तो उनको परमात्मा ने ज्ञान सुनाया। फिर वो उस झोपड़ी न छोड़कर कबीर साहब के पास आते रहते थे सत्संग सुनने के लिए। तो और ये वाजिद जो थे, ये शेख फरीद वाली ही आत्मा थी। पुण्यात्मा ये दातम ज्ञान है, ये बहुत देर तक क्लियर होगा आपको, बहुत
देर तक कंप्लीट समझ में आओगा। तो वाजिद जी और कमाल जी को कहा परमात्मा ने कि अभी मेरी इच्छा हो रही है कि इन भक्तों से मिलना चाहता हूं मैं, आप मेरे साथ चलोगे? कमाल के तो वही शब्द थे, हाँ जी, मेरे बिना आपकी सेवा कैसे होगी? परमात्मा बोले चलो बेटा। तो वो तीनों जने पैदल चल पड़े। अब परमात्मा कबीर जी के शिष्य थे एक सम्मन नाम के मनियार थे, मनियार जो चूड़ी चाड़ी बेचा करते, और 3 प्राणी थे घर में। एक सम्मन, उसकी पत्नी का नाम था नेकी और पुत्र का नाम था सेऊ। वो परमात्मा के भगत थे और परमात्मा ने कहा था चलो वे अपने कुछ भक्तों से मिलकर आते हैं। वो उधर से चल पड़े। उस साइड में क्या था कि ये सम्मन और उसकी पत्नी दोनों चूड़ी पहनाने का कार्य किया करते थे, और जहाँ भी ये बैठते थे चूड़ी पहनाने का कार्य करते समय भी ये भगवान की चर्चा सुनाया करते थे, क्योंकि भगत पर डटे ना जाइयो ज्ञान समझ माने के बाद। और अपने परमात्मा कबीर जी की गुरुदेव की महिमा सुनाया करते थे कि सिकंदर लोधी के जलन का रोग था, हमारे गुरु जी ने ठीक कर दिया। सिकंदर लोधी ने स्वामी रामानंद जी की गर्दन काट दी थी, हमारे गुरुदेव जी ने जीवित कर दिया। मुसलमानों ने एक परमात्मा के साथ षड्यंत्र रचा था, राजा को भ्रमित किया था। कबीर साहब के सामने एक गऊ काट दी थी और कबीर साहब ने वह जीवित कर दी। इस तरह की कथाएं सुनाया करते थे। नेकी बहनों में जाती थी, वो भी सुनाती थी, और सम्मन भी बहनों को चूड़ी पहनाते समय ये सब सुनाता रहता था। तो वो जो सुनते थी वो ऊपर से तो यश करती थी, पर अंदर से उनके मन में दोष रहता था कि तो पागल हो रही है, एक दानक न इतना बड़ा बतावे, एक जुलाहा है, वो क्या कर सकता है। और उनके मन में ये भी आता था कि यदि वो इतना शक्तिशाली है तो ये तुम्हारी क्या स्थिति है, कितने निर्धन हो, ये कितने निर्धन है, क्या तुम्हें इनको धन नहीं दे सकता, ये भोली भाली है, उसका फंसेगी। तो वो औरतें उस नगर की न्यों सोचा करती रही। उस नगर में ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति बहुत रहते थे, सेठ साहूकार ज़्यादा थे, और जहाँ माया अधिक हो जाती है वहाँ भगवान की केवल औपचारिकता रह जाती है, हृदय से चाह किसी को नहीं रहती। और जब तक इंसान गरीबी में रहता है भगवान घना याद आता है, भगत को तो और ज़्यादा आता है। इसलिए परमात्मा अपने भगत को इसी स्थिति में रखना चाहता है जिससे उसको भगवान की भूल ना पड़े। तो उधर से वो सेव छोटा लड़का जो था अपने साथियों में खेला करता था बच्चों में, वो भी ये कथा सुनाया करते। तो वो बच्चे कहते थे कि तुम्हारे गुरुजी कभी तुम्हारे घर आए हैं? तो सेव कहता था कि नहीं। तो दूसरे जैसे उन्होंने कथा सुन रखी थी कि सेव जी से कि हमारे गुरुजी के शिष्य सिकंदर लोधी हैं, वीर सिंह बघेला, काशी नरेश है, बिजली का पठान, मगर का नरेश हमारे गुरुजी के शिष्य हैं। तो बच्चे कहा करते नगर के कि तुम्हारे गुरुजी तो पैसे वालों के यहाँ जाते हैं और वो तो माया के भूखे हैं, तुम्हारे घर क्यों ना आए गरीबों के। अब वो बच्चा निरुत्तर हो गया, यह बात तो भाई इन्होंने गलत कह दी। तो उस बच्चे का ये मन में होगी, ये नहीं मन में आया कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं, पर ये सोचा कि हे भगवान एक दिन हमारे गुरुजी यहाँ आ जा, इनका मुंह बंद कर दूं, अब देखो आ गए ना। तो उस लड़के ने अपने माँ से कहा, और वहीं पिता दोनों बैठे थे, कि पिताजी अपने गुरुजी अपने घर नहीं आ जाते, एक बार अपने पिता गुरुजी अपने घर आ जाएं तो बड़ा आनंद आ जाए, क्या अपने घर भी आएंगे? तो सम्मन और नेकी दोनों कहने लगे बेटा
क्या भगवान को, गुरुदेव को आप दूर मानते हो? हमेशा साथ रहते हैं। जी वो बात तो आपकी सही है। ऐसे ऐसे बच्चे मेरे को ना कुछ अवलाना दे रहे थे, मेरे को व्यंग कस रहे थे, और एक बार गुरुजी आ जाना बस फिर मैं उनका मुंह बंद कर दूँ। बच्चे, माता पिता बोले बेटा ऐसी बातें भगत नहीं कराया करते, जैसे भगवान रखा ऐसे रहा करते। जी वो बात तो आपकी ठीक है, फिर एक बार जाना बस पूछो मत। अब वो इतनी बात कह ही रहे थे और बच्चा ये बात कहकर आंखों में आंसू ले आया कि मुझे कल फिर जाना खेलने के लिए, वो फिर यही बात करेंगे, मैं तो कुछ कहने जोगा भी ना रहा इवन को। उधर से आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुनीता शर्मा है। कहाँ से आए हैं आप सुनीता जी? जी मैं आगर मालवा मध्य प्रदेश के पास एक छोटा गांव है घुराशिया, वहाँ से आई हूँ। आप क्या काम करते हैं? सर मैं एक टीचर हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल अरनी में पढ़ाती हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं कृष्ण की भक्ति करती थी, और कृष्ण की भक्ति मैं इस प्रकार से नहीं करती थी जिस प्रकार से जनरली लोग पूजा करते हैं, दीपक लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। सच कहूँ तो मैं कृष्ण से प्रेम करती थी जैसे मीरा की तरह, और दिन रात मैं कृष्ण को सोचा करती थी, क्योंकि मैंने अपने एक गुरुजी से सुना था कि यदि हम किसी भी चीज़ को दिन रात सोचते हैं तो यदि वो चीज़ अंत समय तक भी हमारे मन में होती है तो मृत्यु के बाद हम उसी स्थान पे पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं दिन रात कृष्ण को सोचा करती थी, कृष्ण को चाहती रहती थी। आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? जब एंड्रॉयड फ़ोन आए और उसमें व्हाट्सएप के ग्रुप बने तो परमात्मा की एक बहुत प्यारी हंस आत्मा श्री अंतिम खंदार जी मेरे संपर्क में आए। उन्होंने मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा, और उस ग्रुप में मैंने देखा कि लोग सभी तरह की पोस्ट करते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी कृष्ण भक्ति की कविताएं इसमें डालना शुरू कर दूं। तो मैं प्रतिदिन अपनी एक वंदना जो लिखती थी वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कृष्ण भगवान की फ़ोटो के साथ में डाल देती थी। तो अंतिम सर उस चीज़ को बहुत उन्होंने एब्जॉर्व किया। उन्हें लगा कि इनके अंदर भक्ति की भावना बहुत है किंतु इनका मार्ग सही नहीं है। तो उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की व्हाट्सएप के माध्यम से कि मैम आप जो भक्ति कर रहे हो ये सही नहीं है, इससे आपका मोक्ष नहीं हो पाएगा। तो शुरू में तो चूंकि उनकी आयु कम है तो मुझे लगा कि ये इतनी मतलब इनकी एज कम है, और फिर मैं चूंकि मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने काफ़ी धर्म ग्रंथ बचपन से ही पढ़ रखे थे और मोक्ष पाने की मेरी दृढ़ इच्छा बचपन से ही समझ लीजिए कि थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मेरी साधना गलत है या कृष्ण भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि देखिए गीता में भी कुछ गलतियां हैं। अब जैसे ही उन्होंने मुझे कहा कि गीता में गलतियां हैं तो सर मैं थोड़ा सा भड़क गई। मैंने कहा कि सर अगर मैं गलत हूँ, गीता गलत है, मेरी भक्ति साधना गलत है तो इट्स ओके। फिर उन्होंने मुझे एक बार कहा कि आप एक काम कीजिए कि ज्ञान गंगा पढ़िए, और अगर ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद भी आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर पाएँ तो फिर आप अपनी भक्ति कीजिएगा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो मुझे पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक़, बचपन से ही मैंने हज़ारों किताबें पढ़ी है। तो मैंने कहा कि ठीक है सर मैं किताब पढ़ लूँगी, आप मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी। अब जैसे ही मैंने उस पुस्तक को पढ़ना स्टार्ट किया, भगत जी उस समय रात की 9 बजी थी, मैं अपने सारे काम से जल्दी ख़त्म करके उस पुस्तक को पढ़ने का इतना उत्सुकता थी मेरे भीतर कि मैंने रात को 9 बजे अपना सारा काम समाप्त कर दिया और उसके बाद मैंने उस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मैंने फर्स्ट पेज से लास्ट पेज नहीं आ गया तब तक उस पुस्तक को छोड़ा नहीं, लगातार मैं उस पुस्तक को पढ़ती चली गई। और जैसे ही वो पुस्तक समाप्त हुई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे को भीतर से पूरी तरह से झंझोड़ के रख दिया हो, क्योंकि वो जो सवाल जो अनेक धर्म ग्रंथ पढ़ते हुए मैंने भागवत पढ़ी, मैंने गीता पढ़ी, मुझे मेरे पिता ने 12 वर्ष की उम्र में गीता हाथ में दी थी और कहा था बेटा सच इसमें से ही निकलेगा, जब तक सच ना निकल जाए इसको पढ़ते चले जाना। तो मैं गीता भी बहुत पढ़ी थी। तो जब उन सारे गीता के वेद पुराणों के रहस्य उस पुस्तक में से खुले,
क्योंकि जब मैं बुक पढ़ती थी तो मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न खड़े होते थे उन पुस्तकों को लेके। तो गीता ज्ञानदाता ने 2 श्लोकों में इस बात को कहा है कि मेरे द्वारा दी गई गति भी अनुत्तम है। तो मैं ये सोचती थी कि अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कैसे हो सकता है? उत्तम यानी गुड होता है और अनुत्तम यानी बैड होता है। जैसे उत्तीर्ण यानी पास होता है, अनुत्तीर्ण यानी फेल होता है। तो ये बात मेरे अंदर हमेशा खटकती थी। दूसरी बात, जब भी मैं गीता पढ़ती थी मैं उसकी गहराई को समझ नहीं पाती थी, किंतु मैं ये सोचती थी कि चूंकि पूरा संसार, पूरा विश्व इस किताब को सबसे उत्तम मानता है, तो हो सकता है इसमें कुछ ऐसा रहस्य हो जो मेरी बुद्धि से परे हो। किंतु जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई और जब उन्होंने उनके द्वारा बताए गए ज्ञान के आधार पर गीता पढ़ी, तो भगत जी मुझे आज गीता इतनी सरल लगती है जैसे मैं पहली दूसरी क्लास की टेक्स्ट बुक पढ़ रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें कोई ना कोई आध्यात्मिक, आर्थिक, शारीरिक या मानसिक लाभ अवश्य होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके क्या अनुभव रहे हैं? सबसे बड़ा लाभ यह हुआ सर कि मेरी जान बची। आप सोचेंगे कि जान कैसे बची? सर, जब मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं आई थी तब मैं एक भविष्यवक्ता श्री वरुण बैनर्जी के यहाँ जाया करती थी, और वो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उनकी बताई हुई अक्षर अक्षर बात मेरे लिए सत्य साबित होती थी। तो मैं बहुत श्रद्धा से वहाँ जाया करती थी। जब भी मेरे कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आती तो मैं उनका मार्गदर्शन लेने जाती थी। उन्होंने मुझे जितनी भी बातें आज तक बताई वो सब सच निकली। एक बार जब मैं गई तो उन्होंने हाथ देख के मुझे बताया कि आपका भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है। तो सर मैं बहुत डर गई, क्योंकि मुझे तो एक खरोच से भी डर लगता है, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा कि भगवान, ये तो उन्होंने कहा कि आप सावधानी रखना। तो मैंने 1 साल बहुत मुश्किल से निकाला, बहुत सावधान रह के। उस दौरान मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ और मेरे पतिदेव का एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में उनके घुटने की हड्डी टूट गई थी। उनका इलाज पूरा होते ही मैं वापस उन्हीं हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास गई और मैंने उन्हें बताया कि आपने एक्सीडेंट मेरा बताया था, तो मेरे हस्बैंड का क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि अगर पति पत्नी में बहुत ज़्यादा स्नेह हो तो ऐसा हो जाता है कि दुर्घटना ट्रांसफ़र हो सकती है। जो सहन कर सकता है, कभी कभी भगवान ऐसी दया करता है कि वो उधर चली जाए। फिर उन्होंने मेरा हाथ देखा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपका दुर्घटना योग आगे बढ़ा है, ख़त्म नहीं हुआ है, आपका एक्सीडेंट तो फिर भी होगा। तो मैं और ज़्यादा डर गई। मैंने कहा भगवान, इतने दिन मैंने इतनी टेंशन में निकाले हैं और इसके बाद भी वही है परिस्थिति। तो इसके बाद ऐसी कृपा हुई कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर चुकी थी और मुझे प्रथम नाम मिला था। प्रथम नाम मिले बहुत अधिक दिन भी नहीं हुए थे। एक जगह भक्त मिलन समारोह सत्संग का आयोजन किया गया, तो मैं वहाँ जा रही थी। जनरली मैं कभी अकेले नहीं जाती, लेकिन उस दिन ऐसा योग लगा कि मुझे बस से जाना पड़ा और अकेले जाना पड़ा। तो जब मैं जा रही थी तो बस वाले ने एक स्थान पे काफ़ी लेट उस बस को कर दिया और फिर उस टाइम को कवर करने के लिए वो फुल स्पीड से बस को चला रहा था। और मैं उस बस में बैठ के तो मैं अपने नाम स्मरण करने लग गई, परमात्मा मंत्र का जाप करने लग गई। कुछ दूर आगे जाके वो बस बुरी तरह से एक ट्रक से टकरा गई, जिस ट्रक के अंदर लोहे के ये सरिये भरे हुए थे। तो भगत जी, मैं अपनी आंख बंद करके अपना नाम स्मरण कर रही थी, तो मुझे पता नहीं चला, मतलब जैसे एक्सीडेंट हुआ तो सामने की सीट से मेरा सिर बुरी तरह से टकराया। तो मैंने सोचा कि ये क्या हुआ। मैं सीधी हुई, मैंने आँख खोली और सबसे पहले मैंने अपने माथे पे से हाथ फेर के देखा। मैंने कहा इतनी ज़ोर से टकराई तो मुझे यहाँ दर्द क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए, मतलब स्वाभाविक है कि हमारा सिर टकराएगा तो दर्द होना चाहिए। तो मुझे ज़रा भी दर्द का एहसास नहीं हुआ। तो मैं आश्चर्यचकित रही। मैंने 2-3 बार ऐसे करके देखा तो ना कोई निशान था चोट का। और मैं ऐसे करके जब देख रही थी तो मेरे हाथ के ऊपर कुछ गरम गरम महसूस हुआ मुझे। तो मैंने देखा क्या, तो वहाँ पे बहुत सारा खून दिखाई दिया। तो मैंने कहा मेरे लगी तो सिर में खून यहाँ से कैसे आया? और मैंने सिर उठा के देखा तो एक व्यक्ति के सिर से खून की धार लगी हुई थी, वो मेरे हाथ पे आके गिरा। तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। मैंने कहा अरे ये क्या, बस ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि खून आ गया लोगों को? और जब मैंने थोड़ा सा अपनी सीट पे से खड़े होके देखा तो पूरी बस के लोग घायल थे, किसी के दांत टूट गए थे, किसी के खून आ रहा था, कोई बेहोश हो रहा था। और यहाँ तक कि उस बस की जो पिछली सीट होती है सबसे लास्ट वाली, वो उखड़ के आगे गिर चुकी थी और उसमें बैठी हुई सारी सवारियाँ फेंका गई थी। तो मेरे होश उड़ गए ये सब देख के, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरा हृदय इन चीज़ों को देख नहीं पाता है। फिर धीरे धीरे मैं प्रकृतिस्थ हुई तो मैं उतरी बस में से। फिर कुछ लोग जिन्हें कम चोटें लगी थी, या कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेरे जैसे
सुरक्षित थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए, पुलिस को फ़ोन कीजिए और जितनी जल्दी हो सके पानी की व्यवस्था, क्योंकि खेतों के बीच में बस का एक्सीडेंट हुआ था, दोनों तरफ खेत थे। तो मैंने कहा खेत हैं तो निश्चित ही पानी की व्यवस्था होगी, तो आप लोग पानी की व्यवस्था कीजिए। और उसके बाद मैंने जिस जगह पे मुझे जाना था वहाँ पे मैंने फ़ोन लगाया उन लोगों को और मैंने बताया कि यहाँ पे बस का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप आइए और मुझे यहाँ से ले जाइए। तो उन लोगों ने सुना, वो घबरा गए कि कहीं आपको तो चोट नहीं आई। मैंने कहा नहीं, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, आप बस आके मुझे ले जाइए। तो वहाँ से 2 भगत आए मोटरसाइकिल लेके और उन्होंने मुझे खूब अच्छी तरह से देखा कि कहीं आपको तो तकलीफ़ नहीं हुई। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो परमात्मा की दया से कुछ भी नहीं हुआ। भगत जी, मैं जैसे ही सत्संग स्थल पर गई, सबसे पहले मैंने दंडवत प्रणाम किया परमात्मा को और कोटि कोटि धन्यवाद किया उनका कि मालिक, अगर मैं आज आपकी शरण में नहीं होती तो मेरी जान बचना भी बहुत मुश्किल थी। इस तरह से सर, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मुझे तो जीवन दान मिला है, इसलिए मैं उन्हें पूर्णतः सत्य संत मानती हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? जी, मैंने 23 नवंबर सन 2016 को नाम दीक्षा ली। आपने बताया कि सन 2016 में आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, जबकि संत रामपाल जी महाराज सन 2014 नवंबर से जेल में हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप एक ऐसे संत के शरण में जा रहे हैं जो कि जेल में थे? कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दोषी ही जेल में जाते हैं। हमारा तो इतिहास गवाह है, जो सत्य के मार्ग पे चला है, सबसे ज़्यादा मुसीबतें तो उन्हीं को आई है। राम, कृष्ण, ईसा, सुकरात, कितने सारे नाम हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। तो सर, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी सच बोलने वाले को यदि जेल में डाल दिया जाए तो उस सच को कोई दुनिया या जमाना दबा सकेगा, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है कि जो इसे एक बार इस ज्ञान को समझ लेगा वो किसी भी हालत में इसे छोड़ के किसी और जगह पे नहीं टिक सकेगा। इसके अलावा अभी जो हम न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो हाल में संत रामपाल जी महाराज 2 केसों में बाइज्जत बरी हुए। हालांकि मीडिया ने इसे हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि मीडिया की एक आदत पड़ चुकी है कि वो उस चीज़ को हाईलाइट करती है जिसमें निंदा रस प्राप्त हो। किंतु मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से हमारे गुरुदेव 2 केसों में बाइज्जत बरी हुए हैं, ऐसे ही वो सारे केसों में बरी होंगे और ससम्मान बाहर आएंगे। और सरकार से भी मेरा ये अनुरोध है, करबद्ध विनती है कि जल्दी से जल्दी हमारे गुरुदेव के केसों की जांच करके उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए, क्योंकि सभी जानते हैं, तो सरकार भी जानती है कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष और निरपराधी है। किस कारण से उन्हें जेल में भेजा गया ये भी वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरा सिर्फ यही अनुरोध है कि झूठ अधिक दिन टिक नहीं पाएगा, सत्य का साथ दें और वे अपना भी कल्याण करवाएं और संत रामपाल जी महाराज को जल्दी से जल्दी रिहा करें। बहन जी, आपने बताया कि आप गवर्नमेंट टीचर हैं, आप शिक्षित वर्ग से हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते हैं वो अंधभक्ति के तहत जुड़ते हैं। तो बताइए, ये बात कहाँ तक सही है? सर, मैंने अनेक संतों की वाणियाँ सुनी हैं, मैं प्रवचन देखने की बहुत शौकीन थी, किंतु मैंने ये रियलाइज़ किया कि आज की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो समस्त शास्त्रों से प्रमाणित विधि से भक्ति करवाते हैं। उन्होंने हमें गीता के, वेदों के, पुराणों के, यहाँ तक कि कुरान और बाइबल तक के रहस्य खोल के दिखाए। उन्होंने हमें पहली बार बताया कि वास्तव में परमात्मा कौन है। हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे समझते ही नहीं थे, किंतु पहली बार संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि की शुरुआत जहाँ से हुई है वहाँ से हमें समझाया, और वो एक ऐसी मिसिंग लिंक थी हमारे आध्यात्म जगत में कि जिसके खुलते ही सारी बातें क्लियर हो गई है। जो भी इस बात को समझ जाएगा वो 1 मिनट की देरी किए बिना संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करेगा। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी संत से अवश्य जुड़े हुए हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति की विधि बता रहे हैं और जो मंत्र बता रहे हैं, ये मंत्र वेदोक्त हैं और मैंने स्वयं वेदों में मिला के देखा है। और इतना प्रमाणित ज्ञान मैंने सारे ग्रंथ खुद पढ़े, एक एक लाइन मैंने मिलाई है कि लिखी है कि नहीं लिखी है, और इसके बाद पूर्णतः दृढ़ता प्राप्त होने के बाद मैं इस भक्ति मार्ग में आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से मैंने शरण ग्रहण की है। और मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि इस मानव जीवन जो 84 लाख योनियों के बाद बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, इसका एक क्षण भी मत बिगाड़िए, क्योंकि कहा गया है कि श्वासा खाली जात है 3 लोक को मोल। तो ये इतनी महंगी श्वासों को यदि हम इस प्रकार से व्यर्थ करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि फिर से मानव जीवन मिल जाए। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि जितनी जल्दी हो सके आप सच्चे गुरु की शरण में आइए, सच्चे मंत्रों को प्राप्त कीजिए, प्रत्यक्ष अनुभव कीजिए और अपने मानव जीवन का कल्याण करवाइए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? आज अनेक चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन आता है। उन प्रवचन के दौरान उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसमें सतलोक आश्रम के
नंबर प्रसारित किए जाते हैं। आप उन नंबरों पर संपर्क करके वहाँ के भक्तों से बात करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता जान सकते हैं और वहाँ जाकर नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद।